हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने चैनल सूर्योदय क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्त हम पढ़ने वाले आज क्लास 10 का अपने आप क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग 2024 में अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको कैसे तैयारी कर सकते हैं मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, आप तैयारी कैसे करोगे दोस्तों? तैयारी करने के लिए मैंने अनेक वीडियो बनाए हैं, आप लोग वहाँ अपलोड है, बस आप वहाँ पर जाकर वॉच करना है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको फिर आज बताने वाला हूँ जो एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है, जो बहुत ही आपको डिफिकल्ट लगता है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे उसको एग्जाम में फोड़ना है। ठीक है, तो एग्जाम में आप कैसे बहुत बेहतरीन कर सकते हो दोस्तों, मैं उसके लिए आपको बताने वाला हूँ एक बेहतर तरीका। ठीक है, जो आपका यहाँ है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इससे है आप कोई भी कह सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा आपको छपा हुआ नजर आएगा। आप क्या करना है दोस्तों, आपको इसको एक नोट बनाओ, आपका हमारे क्लास का एक नोट बनाइए। ठीक है, सिर्फ उसमें आपको सूर्योदय क्लासेस का लिखा ही होना चाहिए। आपको जो जो बता रहा हूँ आप उसको तैयार करते रहिए और यकीन मानिए इतना अच्छा करेंगे आप, इतना अच्छा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि हाँ मैंने कितना अच्छा किया है। और मैं हर एक क्लास का वीडियो बनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। कहते नहीं जो देखो, जो अकेला होता है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। तो मैं अकेला भले से हूँ लेकिन मेरे इरादे जो है बाबू वो बहुत मजबूत हैं। आप लोग साथ हो, बस इतना ही हौसला है, बस इतना ही विश्वास है कि अगर आप लोग रहोगे तो मेरा क्या होगा, कल्याण आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सहयोग कर रहे हो, मुझे रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है और आप लोग चाह रहे हो कि हाँ सर आगे बढ़ें। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और बेल आइकन को दबाओगे तभी आपको मिलेगा। और हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको हर एक अपडेट मैं आपको देता रहूँगा यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई चीज़ें, तो आप वहाँ क्या कर सकते हो, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप में। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड, क्लास हो या ना हो रोज, लेकिन आपको नोट्स प्रोवाइड हमेशा कराऊंगा, आपको चाहे जो हो जाए। और बाबू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब स्टेटस लगाओ ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम दे सकें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हम लोग कैसे लिखते हैं आर्टिकल, जो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए आपका है, वो हम शोर नहीं, सब लोग बैठ जाओ। तो आपको क्या करना है, हमें आर्टिकल आपको क्या करना है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। कैसे कर सकते हो हम देखते हैं, आप कैसे अच्छा नंबर गेन कर सकते हो इसमें एस्से में, हम उसको देखते हैं आर्टिकल में। ये कक्षा 10 और 12 और सीबीएसई और यूपी बोर्ड के जितने भी बोर्ड हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग यहाँ को देख के जाइए दोस्तों। अब देखते हैं कैसे हम इसको हल करेंगे, कैसे इसको हम अच्छे से लिखें, कैसे प्रभावी तरीके से लिखें कि एग्जामिनर चेक करते हुए आपको नंबर दे दे। ठीक, देखते हैं हम आगे। क्लास 10 और 12 के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बाबू, आप लोग बस ध्यान लगा के देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग, यानी हमें कैसे लिखना है और कौन आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। आपको हाल ही में आया है चंद्रयान 3, क्या आया, चंद्रयान 3 आया है। तो आप चर्चा में जो आया है, जो आपके चर्चा में आया है, हमें उसका ही चाहिए, हमें उसको यानी वीडियो चाहिए। आपका चर्चा में चाहिए कि चर्चा में है चंद्रयान 3, तो इसका यस से आने की पूर्ण संभावना है। ठीक, तो मैंने इसलिए चंद्रयान 3 को लिख दिया, चंद्रयान 3 के बारे में लिख दिया, चंद्रयान 3। आपको इसको क्या करना है बाबू, आपको इसको अपने माइंड से थोड़ा देखना, और मैं जितना भी लिखा हूं सबका एक एक बारी आर्टिकल लेके आऊंगा। ठीक, एक एक वीडियो किसका, पहला देखते हमारा क्या है, एम ऑफ योर लाइफ। एक मोटिवेशनल मार दे रहा हूं आपके लिए, बहुत ही खतरनाक है, बेहद खतरनाक, सुनते रहिए। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, क्या हुआ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, हार कर ए ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, और नहीं मजा आया तो घसीट के लाया जाएगा। ठीक, घसीट के लेके आएंगे, नहीं लाएंगे, मंजिल मिले या ना मिले लेकिन घसीट के लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, मंजिल के पीछे लगे रहो, क्या होगा, एक दिन कागज पकड़ के हम लेके आएंगे उसको, कागज पकड़ के चल हमारे घर चल, मंजिल इतना नाथ क्यों नहीं मिलोगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, जब तक मंजिल मिल ना जाए आप
जो भी सपना है जब तक उसको सपने को पूरा ना कर लो तब तक आप खाली मत बैठो, लड़ते रहो अपने आप से। जो भी सपना देखो, अगर वर्दी का सपना देखो तो वर्दी का पूरा करो, अगर कुछ और सपना देखो तो उसको भी सपना पूरा करो। जो भी सपने आपने आँख में सजाए हैं, आपके माँ बाप ने सपने सजाए हैं, आपको लेके देखा है आपके माँ बाप ने, उसको पूरा करना आपका अधिकार है। ठीक है, आपका कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, कर्तव्य भी है अधिकार भी है। और सपना पूरा करके ही मानो, क्या करो, सपना पूरा करके ही दम लो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो अब देखते हैं आपका एम ऑफ योर लाइफ। एम मतलब क्या होता है बाबू लोग? एम मतलब क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का उद्देश्य। उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? क्या बनना है उद्देश्य? क्या बनना है उद्देश्य? बताओगे? देखो, आपके जीवन का उद्देश्य है बनना, जैसे सबका अलग अलग ड्रीम है कि नहीं? कोई ट्रैक्टर चलाएगा, क्यों? कोई ट्रैक्टर चलाएगा, कोई मैजिक चलाएगा, ऐसा उद्देश्य मत रखना। ठीक, क्या करना है आपको? एम ऑफ योर लाइफ, यानी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अरे भाई, सबके जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य है कि मैं बड़ा हो तो होने दूं, बड़ा बन के तो उड़ा दूंगा उनको, मतलब सबका सबका अपना अपना उद्देश्य है। किसी को जहाज उड़ाना है, किसी को साइकिल उड़ाना है। शोर नहीं, शोर नहीं। ठीक, तो सिर्फ सुनो, ठीक, शोर नहीं। ठीक, सुन लो, हंस लो, बस, और कुछ नहीं, शोर बिल्कुल नहीं। तो आपका क्या करना है? दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है साइंस इट यूजेस एंड एब्यूसेस। लिखा है, देखो भाई, कोई भी चीज अगर धरती पे हुआ है तो उसका लाभ भी है, उसका हानि भी है। क्या कोई चीज जो पैदा हुआ है इस धरती पे, क्या वो सिर्फ लाभ ही दे रहा है? कुछ तो नुकसान भी कर रहा है, कुछ नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो साइंस, देखो कभी कभी क्या होता है, आप लोग बनाते हो बांध, खूब बड़ा बड़ा बांध, डैम, डैम कहते हैं ना बांध। अगर मान लो डैम बना दिए, पानी रुका है, अब भैया गलती से टूट गया, तब क्या होगा? तब तो पानी पानी हो जाएगा और पूरा घर घर में क्या होगा? पानी भर जाएगा। जो आसपास के रहेंगे भाई, आसपास के जो लोग रहेंगे उनको क्या बहा ले जाएगा? नहीं, जब टूट जाएगा डैम, बात से पानी रुका होता ना। तो ये साइंस का टेक्निक है, लेकिन साइंस कभी कभी क्या है? खतरनाक भी है। मतलब उसका जो उपयोग है आप लोग को कभी कभी क्या होता है? खतरनाक साबित हो जाता है। बनाते हो कुछ दूसरा, बन जाता है कुछ दूसरा। ठीक, बनाते हो कुछ दूसरा, बन जाता है कुछ दूसरा। कैसे? जहरीली शराब, शराब पीने के लिए होता है, लेकिन आप कभी कभी देखते हो न्यूज़ों में, वो शराब पी के 10 लोग मर गए, 10 लोग 20 लोग मर गए। तो ये भी साइंस का ही कहेंगे, पहले शराब बनाए थे और बना दिए जहर, पी के मर गए। तो यानी कभी कभी घातक भी हो सकता है। तो आपका क्या है? साइंस इट यूजेस एंड एब्यूसेस, यानी इसके जो साइंस के उपयोग हैं और अनुप्रयोग, यानी कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ बुरी चीजें भी हैं। इनको दोनों को आपको लिखना है। और तीसरा क्या कह रहा है बाबू? तीसरा हमारा क्या है? यूज ऑफ इंटरनेट। यूज ऑफ इंटरनेट, इस पे आर्टिकल लिखना है। कैसे लिखोगे? यूज ऑफ इंटरनेट, जो आज की डेट में इंटरनेट कहां पहुंच गया उसके बारे में लिखना है। यानी आपको इंटरनेट से कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो यानी ये तीसरा था इंपॉर्टेंट। और कह रहा माई फेवरेट फेस्टिवल। आपका माई फेवरेट फेस्टिवल यानी मेरे क्या पसंदीदा त्योहार। फेस्टिवल माई फेवरेट मतलब जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो। ठीक, यानी आपका फेवरेट जो होता है, कहते हैं अरे हमारा फेवरेट है ये, ऐसे कहते हो ना। तो ऐसे मैं फेवरेट फेस्टिवल पे आ गया, कहता आर्टिकल लिखो। तो आपका आर्टिकल, हाँ टिक रहो। तो आपका क्या है? माय फेवरेट फेस्टिवल। ठीक, मुंह बंद किया करो, ठीक है, सिर्फ सुनो। माय फेवरेट फेस्टिवल यानी मेरा पसंदीदा त्योहार। फेस्टिवल मतलब त्योहार होता है। अच्छा, किसी किसी का होली है, किसी किसी का दीपावली है, तो जिस पे दिया रहेगा, अगर फेवरेट का माय फेवरेट फेस्टिवल तो आप होली लिख सकते हो, या फिर अपना और जो मन कहेगा तो लिख देना, या गुल्ली डंडा लिख देना त्योहार में, गलत हो जाएगा। त्योहार क्या होता है बाबू? जैसे आपका होली हो गया, दीपावली हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया। अरे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, आप लोग मतलब हिंदू लोग अपना होली लिखेंगे, दीपावली लिखेंगे, और जो उनका अच्छा लगेगा वो लिख देंगे। तो आपको त्योहार में लिखना है, मुस्लिम आप गुजरात लिख सकते हो, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्या है वो आप देखिए। अब एक माय फेवरेट फेस्टिवल ये हो गया। पश्चिमा क्या कह रहा है बाबू? चंद्रयान 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये, जान रखिए। कोई पूरे यूट्यूब पे बताया गया है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को टेबल में 4 स्टार लगा के रखो। कितना? 4 स्टार लगा के रखो। चंद्रयान आपका जो 3 है उस पे आपका यस से आ सकता है आर्टिकल।
ये क्या है, ये अभी चर्चा हाल में आया है, और जो हाल में चर्चा होता है वो क्या होता है आपके एग्जाम में छप सकता है। ठीक, यानी आपका पचना भी इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे लिखते हैं आपका एस्से राइटर यानी आर्टिकल, तो हम कैसे लिखेंगे बाबू, आप लोग पहले हेडिंग बाय हेडिंग अच्छे से आप तैयार करते रहिए। कैसे आपको लिखना है इसमें, मतलब मैंने आपको 5 टॉपिक दिया है, आप कहोगे सर 5 टू आर्टिकल दे दिए, 5 टू टॉपिक दे दिए, ठीक, लेकिन आपको क्या करना है, आपको नंबर लेना है, या आर्टिकल हो या एस्से हो, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बबी चंद्रयान 3 जो है इसको ट्रिपल स्टार आके रखिएगा, क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन हो सकता है, और सबका बारी बारी से लेके आऊंगा एक एक दिन, ठीक है, कि कैसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर क्वेश्चन होता है, ये 10 मार्क का होता है। तो आपको क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया तो 10 नंबर आपका बन जाएगा यहीं से। तो आपको पहले लिखना है क्या, देखते हैं हम कैसे लिखते हैं आर्टिकल, क्या कैसे लिखते हैं आर्टिकल, ठीक, या ऐसे पहले डालते हैं हेडिंग, जिसको टाइटल भी कह सकते हैं आप। हेडिंग को कैसे, हेडिंग में आप मैक्सिमम आप कम से कम, अगर आपका बोर्ड एग्जाम वाली काफी है तो 5 लाइन का 5 लाइन आप आराम से लिखना। लिखने के बाद आपको सिर्फ इसकी जो हेडिंग के बारे में या शीर्षक के बारे में आपको अच्छे से थोड़ा सुंदरता के साथ आपको इतना 5 लाइन में आपको लिखना है, ठीक। हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग जो रहेगा आपका शीर्षक है दीपावली है, तो दीपावली के थोड़ा इतिहास के बारे में लिखो। मान लीजिए आपका माय फेवरेट फेस्टिवल, मान लीजिए कोई दीपावली लिखा है, तो जो आपका टाइटल है हेडिंग है तो दीपावली लिखें, मान लीजिए दीपावली लिखा आपने, तो आप क्या करोगे, आपका ये जब डालोगे, ठीक, तो आप पहले जब हेडिंग डाल लोगे तो इसके बारे में थोड़ा, इसके इतिहास के बारे में कि दीपावली कहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका परिचय होता है, दीपावली है क्या, ये है क्या, ठीक, ये परिचय होता है इसको इंट्रोडक्शन में, और ये दीपावली के बारे में थोड़ा इतिहास के बारे में जानकारी देना, यानी हेडिंग टाइटल शीर्षक के ही होता है बाबू, ठीक। तो यानी आपको ऐसे करना है। अब देखते हैं हम, ये हेडिंग हो गया था दीपावली, इसके हेडिंग के बारे में थोड़ा इतिहास के बारे में आप कुछ लिख सकते हो। अब देखते हैं आपका क्या है दूसरा पॉइंट, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, जो इसका परिचय देंगे कि दीपावली है क्या, ठीक, दीपावली आखिर क्यों मनाया जाता है, ये सब इसके बारे में थोड़ा लिख देंगे। अब देखो, जब आप धीरे धीरे आपको बीच लाइन में जाना है, थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाना है, तो थोड़ा लाइनें आपको ज़्यादा बढ़ाते चलना है, ताकि आपको 10 नंबर लेना भैया, तो 10 नंबर लोगे तो ऐसे थोड़ी ले लोगे, 10 मार्क मिलेगा आपको, 10 मार्क मिलेगा, तो आपको ऐसे थोड़ी दे देगा 10, तो आपको कुछ थोड़ा, यानी आपको अगर इसमें 4 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें कम से कम मैक्सिमम 5 करना है, ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट में आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट में कम से कम आपको हाँ 6 तक तो लिखना ही लिखना है, 6 लाइन तक, और फिर प्रॉफिट में भी आपको इतना ही लिखना है, और लॉस में आपको जो, जैसे 1 मिनट मैं यहाँ पे एक चीज बताना भैया आपको, इंपॉर्टेंट भी देखो, विज्ञान का क्या है इंपॉर्टेंट, आपको विज्ञान में जैसे मैंने कहा इट यूजेस एंड एब्यूसेस, इसके लाभ और हानि की तरह देखना है। देखो कभी कभी विज्ञान आपके लिए घातक भाई है, जैसे घातक है ना, कभी कभी देखो बनाते हैं, मैं बताया अभी आपको, जिसे शराब बनाते हैं पीने के लिए, जैसे डैम बनाते हैं, शराब को छोड़ो, डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं क्या भैया, आपके पानी यानी सिंचाई के लिए बनाते हैं, आपको सिंचाई के लिए बांध बनाते हैं, और आपका क्या विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है, विद्युत के लिए बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी कारणवश अगर टूट जाए, मान लीजिए विज्ञान थोड़ा अच्छा काम कर दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, अगर टूट जाए तब क्या होगा, तो जिस प्रकार मुझे लगता है 10 किलोमीटर के अंदर पूरे एरिया जलमग्न हो जाएगा, कितनी चीजें आपको नुकसान हो जाएंगी, ये आप भी नहीं सोच सकते हो। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि विज्ञान कभी कभी क्या होता है, हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, और कभी कभी लॉसफुल भी हो सकता है, यानी लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। यानी इस प्रकार, यानी अगर जिसका हमें लिखना है तो उसका लाभ भी लिख सकते हैं, हानि भी लिख सकते हैं, किसी का इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कहीं इंपॉर्टेंट लिखेंगे, महत्वपूर्ण, अरे भैया चंद्रयान 3 के लिए हम प्रॉफिट लिख सकते हैं, लेकिन लॉस थोड़ी लिख देंगे। विज्ञान के लिए लिख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हेडिंग डालते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए लॉस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ है, कहाँ हमारा क्या हुआ है, यानी हमारा वहाँ प्रॉफिट हुआ ज़्यादा, तो हम प्रॉफिट जो ज़्यादा होगा तो हमारे यहाँ प्रॉफिट लिख सकते हैं कि लाभ हमें क्या है, इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, इससे हमें क्या उपलब्धि मिल सकता है। तो आपके इसमें लॉस नहीं लिखेंगे मेरे भैया,
कि मान लो संविधान थ्योरी के बारे में हम लोग लॉस नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि लॉस मतलब हानि होती है और हमें ऐसा कुछ दिखता नहीं कि जिसमें संविधान थ्योरी को लॉन्च होने में कुछ हानि हुई है थोड़ी तार हानि, लेकिन उसको इसमें हानि में नहीं लिखेंगे। ठीक, तो आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपसे कह दिया, आपको एम ऑफ योर यानी उद्देश्य, यानी आपके लाइफ के उद्देश्य, यानी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है उसको आपको लिखना है आर्टिकल में। तो आप क्या लिख दोगे, हेडिंग लिख दोगे बाबू, परिचय लिख दोगे बाबू, महत्व लिख दोगे बाबू, लेकिन एक हेडिंग क्या लिखोगे उसमें आपको एम में, कि आप करना क्या चाहते हो। देखो चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, मैं आज स्टेट की बात कर रहा हूँ, आज स्टेट की बात कर रहा हूँ बाबू, अगर आप आज स्टेट में नहीं हूँ, चाहे सीबीएसई बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड, अगर मैंने यही कह दिया बाबू कि यही आपको हिंदी में दे दिया, निबंध लिखने दे दिया निबंध, तो इसका जो निबंध है आपके जीवन का उद्देश्य माने साइंस की उपयोगी और अनुपयोगी और यूज ऑफ इंटरनेट, जो आपका इंटरनेट के यूजेस हैं। इंटरनेट के हानि भी लिखेंगे, लाभ भी लिख सकते हैं, हानि भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट से बहुत हानि है। आपको देखो 5G जैसे आया है ना, तो उसका जो आपका क्या कहते हैं, उसका जो आपका उसको क्या कहते हैं, अरे रेडिएशन, उसका जो रेडिएशन है उसका देखो किरणें जो होती हैं, यानी आपकी रेडिएशन, वो किरणें बहुत खतरनाक साबित होती हैं। आप देखे होंगे कि आपका 2.0 फिल्म आया था, तो वहाँ पे देख सकते हो कि वो किस तरह के खतरनाक साबित हुआ है, कि किस तरीके से वायुमंडल को एक तरह से डैमेज कर रहा है, पर्यावरण को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेट को, और बाकी आप लोग सब समझ गए हो। अगर कहीं कोई भी दिक्कत है तो बताओ, मैं आपको उसको समझाने के लिए तत्पर यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के लिए आज इतना ही, और बहुत ही बेहतरीन तरीके बताया हूँ सब कुछ चीज के साथ। यानी आपके हर एक आर्टिकल में 5 हेडिंग होना चाहिए, चाहे जैसे 5 हेडिंग होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि 5 हेडिंग में अगर आप 20 लाइन लिखते हो, 5 हेडिंग में 5 चौक 20 लाइन लिखते हो, तो आपको इतना अच्छा नंबर मिलेगा कि आप कहोगे वाकई में बहुत बेटर गया। आप हेडिंग छोड़ दो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला के उसमें मिला के आप अगर थोड़ा भी जानकारी रखते हो तो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर सजेशन दे रहा हूँ, याद आ गया कि हमें जो आपको यहाँ पे कभी कभी चीज आती है, तो यहाँ पे आप सजेशन भी लिख सकते हो। सही है, मतलब सुझाव जैसे आपका मैंने कहा यूजर, यानी आप सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें आती हैं, जैसे आपको पर्यावरण इन्वायरमेंट आगे इन्वायरमेंट देता है सुझाव, यानी उस पर आप हेडिंग डाल देते हो सुझाव कि कैसे बचा जाए, उसके लिए उपाय। ठीक, सुझाव क्या दें कि हमें पर्यावरण से बच जाएं, पर्यावरण हानिकारक से बचें या आवाज़ों से बचें। ऐसा कोई बीमारी पे भी आ सकता है कि आप सुझाव सजेशन लिख सकता है। तो यानी आपको हेडिंग आपको लिखना रहता है, और हेडिंग में आपको 2-4 लाइन 5 लाइन जिसके बारे में पूछा रहेगा उसी बारे में लिखिए, ना कि महत्व पूछा है तो लिख देंगे परिचय, एक गलत हो जाएगा और काफ़ी आपकी जान चेक नहीं होगी सही से। ठीक है, नंबर आपको कम मिल जाएगा। तो भाइयों बहनों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, और आपको वहाँ पे पूरा नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस, और आप लोग मेहनत करते रहिए, और आपके साथ हमेशा सूर्योदय क्लासेस आपके साथ रातों दिन तत्पर रहेगा। जय हिंद।